फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शाजिया, होम्योपैथी कंसल्टेंट। आज मैं आपको इंडाइजेशन और एसिडिटी की जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं इसके बारे में होम्योपैथी की मेडिसिन बताऊंगी ताकि आपको परमानेंटली क्योर मिल सके। आजकल एसिडिटी और इंडाइजेशन का मसला जो है तकरीबन काफ़ी लोगों में होता है और इसकी काफ़ी ऐसी वजूहात होती है जो कि लोग सही तरीके से नहीं जान पाते कि इसका रीज़न क्या है। तो आज मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बता सकूं, एसिडिटी के अलामात बता सकूं, इसकी एहतियात बता सकूं और आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दे सकूं जो आपके बहुत ज़्यादा काम आए। तो चलिए शुरू करते हैं और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं एसिडिटी क्या चीज़ है और क्यों होती है। एसिडिटी की अलामात क्या होती हैं, एसिड रिफ्लेक्स हो जाता है वो क्यों होता है, वो किस वजह से होता है, गैसेस होते हैं किस वजह से होते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि एसिडिटी की अलामात क्या होती है। एसिडिटी में सबसे पहले आपको खट्टी डकारें आती हैं, ब्लोटिड हो जाता है आपका पेट, तनाव महसूस होता है, भारीपन महसूस होता है आपको और बदहज़मी सी होती है, नोज़िया मतलब मतली की कैफियत होती है, सीने में जलन होती है और खट्टा पानी आपके गले तक आ जाता है। तो इन अलामात को एसिडिटी बोलते हैं। अगर आपको ये सारी अलामात है तो इसका मतलब है आपको एसिड रिफ्लेक्स है, एसिडिटी का मसला है। आम तौर पे अगर एसिडिटी आपको कभी कभार हो जाती है तो मतलब ये तो एक चलिए नॉर्मल सी बात है। आप किसी भी होम रेमेडीज़ के ज़रिए कोई भी खाने पीने में एहतियात करके इसको एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको एसिडिटी मुस्तकिल हो रही है और ज़्यादा हो रही है तो ये आपके लिए मतलब आपको परेशान होने की ज़रूरत है। वो इसलिए कि अगर आपको बहुत पुरानी एसिडिटी हो गई है, बहुत टाइम से लंबे अरसे से हो रही है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए अगर मुस्तकिल एसिडिटी रहती है तो आप इसके अल्सर के भी चांसेस होते हैं, आगे जाके ये अल्सर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अच्छा, क्या ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे एसिडिटी होती है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो ये आप लोग को मालूम होना चाहिए कि एसिडिक फूड्स कौन कौन से होते हैं। एसिडिक फूड्स कौन से होते हैं, हाईली कंसंट्रेशन फूड्स कौन से होते हैं। ये सारे फूड्स लो पीएचपी कहलाते हैं और इनसे हमारी एसिडिटी बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जितने भी प्रोसेस फूड होते हैं, जितने भी प्रिजर्वेटिव्स वाले फूड्स होते हैं, जितने भी टिन पैक्स के फूड्स होते हैं, हाईली शुगर फूड्स होते हैं, बेकरी आइटम्स में समोसे, बिस्किट्स, पैटीज, ये जितनी भी ब्रेड होती हैं सारी जो होती हैं ये एसिडिक होती है। आप स्पाइसी फूड्स ले लीजिए, ऑयली फूड्स ले लीजिए, फ्राइड आइटम्स ले लीजिए, ये सारे के सारे एसिडिटी कोज करते हैं। अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल डेली रूटीन में रखते हैं तो फिर आपको एसिडिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अब हम जानते हैं अल्कलाइन फूड्स के बारे में। अल्कलाइन फूड्स हाई पीएचपी लेवल के फूड्स होते हैं जो कि आपकी एसिडिटी को कंट्रोल करते हैं और एसिडिटी बढ़ने नहीं देते हैं। इसमें आ जाते हैं वेजिटेबल्स, ठीक है, जितनी भी वेजिटेबल्स होती हैं, जितने भी फ्रूट्स होते हैं, जितने भी सीड्स होते हैं, नट्स होते हैं, ब्राउन राइस होते हैं, सीरियल्स होते हैं, हाईली फाइबर आइटम्स होते हैं, हाई फाइबर वाली चीज़ें होती हैं और किनवा होता है। ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपको एसिडिटी नहीं होने देती हैं। तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्रेश आइटम्स जिसमें सीड्स, नट्स, सीरियल्स, फाइबर वाली चीज़ें अगर आप लेते हैं तो आप इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं और आपको हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। और भी मैं आपको आगे जाके होम्योपैथी मेडिसिन्स बताती हूँ और आपको लाइफ स्टाइल चेंजेस बताती हूँ कि आपको लाइफ स्टाइल में आपने कैसा अपनाना है
और क्या क्या चेंजेस करनी है। तो इंशाल्लाह आपको जो भी एसिडिटी का प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बताऊंगी कि आपने क्या क्या अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आने हैं। तो सबसे पहले एसिडिटी सबसे ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि आप लोग देर से खाना खाते हो, खाना खाते ही सो जाते हैं और वो खाना आपके पेट में पड़ा रहता है, सड़ जाता है और एसिडिटी कॉज करता है। आप चाहे रात में खाना खाएं या दिन में खाना खाएं, प्लीज़ आप इसकी टाइमिंग्स बना लीजिए और वक्त पे खाना खाएं और जल्दी खाना खाएं। और कोशिश करें कि मिर्च मसाले वाले ऑयली फूड, फ्राइड फूड, ये सारी चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। और लेट नाइट तो कभी भी ना खाएं। आजकल शादियों में लोग जाते हैं, पार्टीज़ में लोग जाते हैं, वहाँ से आप लेट नाइट खाना खाते हैं। मिर्च मसाले वाली बिरयानी, कौरमे, जितनी भी आइटम्स होती हैं, इस तरह से खाना खाने के बाद आप लोग घर आके सो जाते हैं। तो इन चीज़ों से एहतियात करें। और दूसरी बात ये कि सादा ग़िज़ाएँ खाएं। सादा ग़िज़ाओं में आप सब्ज़ियां ले सकते हैं और मिर्च मसाले वाली चीज़ें ना लें। तेज़ फ्राइड आइटम्स, ये सारी चीज़ें अवॉइड करें। और चाय कॉफ़ी बिल्कुल को भी ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि हाईली कैफ़ीन होते हैं। और या बाज़ लोग जो होते हैं दिन में 3-3 4-4 कप्स चाय पीते हैं और कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी आपको अवॉइड करनी पड़ेगी। और दूसरी बात ये कि आपका बहुत ज़्यादा दिल होता है तो आप हर्बल टी पी सकते हैं। घर में कहवा बना के पी सकते हैं जिसमें जिंजर होता है, क्या जिंजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी, फ्रेश हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पुदीने की चाय बना सकते हैं आप। इसमें छोटी इलायची, सिनेमम, दालचीनी और आपको जिंजर के साथ साथ गार्लिक भी अगर यूज़ करना है तो आपके फ्लेवर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का फ्लेवर चाहिए। लेकिन आप ये सारी चीज़ें, सौंफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, अजवाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मिला के अगर आप ये टी बनाते हैं तो यकीन करें बहुत ही मज़े की टी होती है, बहुत फ़ायदा करेगी आपको। और दूसरी बात ये, अगर आपको ब्लैक टी दूध वाली पीनी ही है तो आप इसके अंदर छोटी इलायची डाल के और सिनेमम वगैरह डाल के आप ये पी सकते हैं। सौंफ भी आप डाल सकते हैं जिसकी वजह से इसके थोड़े से नुकसान कम हो जाएंगे। और अल्कोहल का इस्तेमाल ना करें। अल्कोहल भी बहुत ज़्यादा एसिडिटी को बनाती है। और आपको स्मोकिंग तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। स्मोकिंग की वजह से भी आपकी एसिडिटी बढ़ती है। तो फ्रेंड्स, आप अगर लाइफ स्टाइल चेंज करते हैं और स्ट्रेस ना लें, स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारें, जो भी प्रॉब्लम्स हैं तो उसमें मेडिटेशन करने की कोशिश करें, योगा करने की कोशिश करें और बेसिक एक्सरसाइज करें। चाहे आप 5 से 10 मिनट करें, लेकिन अपनी रूटीन बना लें, अपनी हैबिट बना लें एक्सरसाइज करने की। तो ये सारी चीज़ें अगर आप इन सब चीज़ों का एहतियात करते हैं तो इंशाल्लाह आपको ये प्रॉब्लम जो बीमारी ठीक हो जाएगी। आइए फ्रेंड्स, तो आप जानते हैं होम्योपैथिक रेमेडीज़ के बारे में। मैं कुछ आपको आइडियाज़ देती हूँ, लेकिन आप अगर होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट करके इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको कभी इमरजेंसी हो जाए और डॉक्टर के पास ना जा सकें तो उसके लिए एहतियात के तौर पे मैं आपको कुछ दवाओं के नाम बता देती हूँ जो के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो एसिडिटी में सबसे पहले आती है रुबीना। रुबीना आपकी मेडिसन ऐसी है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है और रात में एसिडिटी हो रही है, रात का खाना खा के आप आते हैं जिसकी वजह से आपको एसिडिटी हो रही है, तो ये मेडिसन आपके लिए बहुत अच्छी है। इसको 30 में आप ले सकते हैं। सुबह, दोपहर, शाम 3 ड्रॉप्स to 4 ड्रॉप्स आप ले सकते हैं। इसके बाद आ जाती है कार्बोवेज। कार्बो वेजिटेबल्स भी बहुत अच्छी मेडिसिन। अगर आपका पेट फूल गया है, तनाव सा महसूस कर रहे हैं, भारीपन महसूस कर रहे हैं और डकारे और गैसेस बहुत ज़्यादा आ रही हैं, बार बार आ रही हैं और आपको बेचैनी सी हो रही है, तो आपके लिए कार्बोवेज मेडिसिन बहुत अच्छी है। ये भी आप 2 से 3 कतरे ड्रॉप्स ले सकते हैं। फिर इसके बाद हम आते हैं नेट्रम फॉस्फोरिकम। नेट्रम फॉस भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। जो जिन लोगों को हाईली शुगर फूड्स खाने की वजह से एसिडिटी होती है तो ये नेट्रम फॉस बहुत अच्छी मेडिसिन है। आप टेबलेट्स फॉर्म में आती हैं, ये 6x में 4 गोलियां सुबह, दोपहर, शाम ले सकते हैं। अगर बच्चों को मसला है तो बच्चों को 2-2 गोलियां सुबह, दोपहर, शाम दे सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नक्स वोमिका। नक्स वोमिका एक सरताज मेडिसिन है होम्योपैथी की
और बहुत सारे प्रॉब्लम्स को ठीक करती है। अगर आपको एसिडिटी का मसला है, अगर आपकी सीडेंटरी लाइफ स्टाइल है, बैठने का ज़्यादा काम है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो उसकी वजह से एसिडिटी को बन जाती है, तो उसकी वजह से आपको ये फिर आप नक्सवामी का मेडिसिन आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आपको चाय कॉफ़ी का भी इस्तेमाल ज़्यादा है तो नक्सवामी का अगर आप लेते हैं सुबह दोपहर शाम 30 में, तो आप 3 से 4 कतरे ले सकते हैं। अगर रात में सोते वक्त लेते हैं 200, तो ये बहुत अच्छा काम करेगी। फिर हम आ जाते हैं आर्सेनिक एल्बम। अगर आपको एसिडिटी के साथ साथ नोज़िया भी हो रहा है और उल्टी मतली का ख्याल हो रहा है और आपको जलन हो रही है, पूरी गले तक जलन है, आपके सीने में जलन हो रही है, गले तक आ रही है, तो आपके लिए बहुत अच्छी मेडिसन है। और आयरिस मेडिसन भी बहुत अच्छी है। अगर आपको कड़वा पानी आता है मतलब, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसन है। एसोफिटिडा भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आपको हर वक्त एसिडिटी महसूस होती है तो इसके लिए बहुत अच्छी मेडिसन है। अगर आप गैस्ट्रोबिन लेते हैं, मसलन अगर ये कंपाउंड फार्मूला है जर्मनी का, अगर गैस्ट्रोबिन टैबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें सारी मेडिसिन मिक्स हैं और ये भी बहुत अच्छा काम करती है, इसका बहुत अच्छा एक्शन है। तो आप गैस्ट्रोबिन मेडिसिन भी ले सकते हैं, इसकी 4-4 गोलियां सुबह दोपहर शाम। इंशाल्लाह आपकी एसिडिटी पूरी ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा एसिडिटी का इशू है और सीवियर हो चुका है, काफ़ी बढ़ चुका है, तो आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं या फिर आप किसी भी अपने होम्योपैथी डॉक्टर से रुजू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ये नॉलेज उन तक भी पहुंच सके। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह पाक आपको बहुत शिफा दे, मेरी बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।